कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। छापेमारी में 9 अलमारियां नोटों से भरी हुई मिली। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई और वो भी नोट गिनते गिनते खराब हो गई। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड जारी है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें से 95% ठिकाने ओडिशा और झारखंड में है, जबकि एक कोलकाता में है। सबसे अधिक कैश बौद्ध डिस्टिलर्स से जब्त किया गया है और कहा जा रहा है कि इनकम अभी भी जब्त की गई धनराशि गिन रहा है। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक 300 करोड़ कैश बरामद कर लिया गया है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड अभी भी फिलहाल जारी है और अभी भी ये रेड चल रही है। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अलमारियों में ऊपर से नीचे तक रुपया ही रुपया। 1 2 3 4 5 157 बैग भरकर कैश ही कैश। नोट गिनते गिनते खराब हो गई कैश मशीन। इतना कैश एक साथ शायद ही आज से पहले आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। 1 2 4 नहीं बल्कि 9 अलमारियों में भरा कैश। ये तस्वीरें आरबीआई की किसी यूनिट की नहीं है बल्कि काले कुबेर के खजाने की है, जहां 500 के नोटों से अलमारी नहीं बल्कि अलमारियां भरी हुई है। इन अलमारियों में इतना कैश है कि देखकर आंखें फटी की फटी रह जाए। इतना कैश मिला है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से। अलमारी में जैसे इंसान अपने कपड़े रखता है, कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मौजूद अलमारी में वैसे नोटों के बंडल रखे मिले हैं। जिन 10 ठिकानों पर रेड के बाद अब तक 300 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है और गिनती अभी भी जारी है। बुधवार सुबह इनकम टैक्स की 40 मेंबर की टीम ने कांग्रेस सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू के ओडिशा के बोध, बोलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर, झारखंड के रांची और लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना कैश मिला कि अफसर भी देखकर दंग रह गए। कैश गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। गिनती शुरू हुई लेकिन नोटों की गड्डियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इतना कैश की मशीनें भी गिनते गिनते गर्म होकर खराब हो गई। इतनी बड़ी रकम को ले जाने के लिए पहले बैग मंगवाए गए। 157 बैग भर गए। फिर बैग भी खत्म हो गए तो अफसरों ने बोरियों में कैश भरकर बैंक तक पहुंचाया। इनकम टैक्स की झारखंड, ओडिशा, बंगाल में अब तक की ये सबसे बड़ी छापेमारी है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां इनकम टैक्स रेड में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अपने पोस्ट में पीएम ने तंज कसने वाली इमोजी भी लगाई है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट के साथ अखबार की हेडलाइन भी शेयर की है। पीएम मोदी के पोस्ट से साफ है कि उन्होंने जो कहा उस लाइन पर काम जारी है। काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटें निकल रही है। नोटें। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े?
मैं सही कर रहा हूं। जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है। कांग्रेस को मिर्ची इसीलिए भी लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही चुनावों में कांग्रेस के कैश कलेक्शन को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। तब विपक्ष इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहा था, लेकिन अब कांग्रेस सांसद के घर से काला खजाना मिलने के बाद कांग्रेस साइलेंट मोड में चली गई है। ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है, जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। यानी पीएम मोदी 2024 से पहले जिस चीज की गारंटी दे रहे हैं वो है करप्शन पर एक्शन की गारंटी। राहुल गांधी कांग्रेस के जिस सांसद धीरज प्रसाद साहू के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलते दिखे थे, वो तो कांग्रेस के काले धन कुबेर निकले हैं। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी, अभी भी जारी है। मोदी ने भ्रष्टाचार के इन नोटों के पहाड़ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए के करप्शन किंग के साथ वाली राहुल की फोटो जारी की है। राहुल जिस आदमी को गले लगा रहे हैं, राहुल की मोहब्बत की इसी दुकान में अब नकदी सामान मिलने लगा है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश पर बीजेपी के इस ताबड़तोड़ हमले पर कांग्रेस के बड़े नेता तो खामोश हैं। हाँ, कुछ बोल भी रहे हैं तो वो मुद्दे की बात करने के बजाय पीएम पर ही निशाना साध रहे हैं। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप था। ईडी मामला जो है में चल रहा था। क्या हुआ? आपने क्या किया? उन्हें अजीत पवार के ईडी में चल रहे सभी मामलों को खत्म करके उन्हें भाजपा में शामिल ही नहीं किया। उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया और ईडी ने सारे मामले खत्म कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, आप कितने भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं ये देश जानता है। आप ट्वीट मत खेलिए, बेहतर होगा जमीन पर आकर अब 24 में जनता का सामना करिएगा। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर भ्रष्टाचार के बहाने निशाना साधने का नया हथियार मिल गया है। यानी जो तस्वीर 2014 में थी वो अभी भी साफ साफ दिख रही है। क्या 2024 से पहले पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक करके न खाऊंगा और न खाने दूंगा की गारंटी पर 100% मोहर लगाने वाले हैं?